अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सारे। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, आज अगेन जो है वो फर्स्ट ईयर का ही मैं नेक्स्ट लेक्चर ला रहा हूँ, चैप्टर 9 जो हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जितने लेक्चर्स अपलोड कर दिए मैंने उसमें मैंने 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब हमने 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक टेबल देखना होगा और ये टेबल आपको याद करना है। हर सूरत बेटा ज़बानी याद करनी है वैल्यूज़ आपको। ठीक है, मसलन इस टेबल में हमने क्या देखना बेटा, अब कुछ ना आपको वैल्यूज ज़बानी याद करवानी है स्पेशल एंगल्स पर। मसलन कुछ एंगल्स हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब हम आपको मैंने वैल्यूज याद करवानी है कि साइन फंक्शन 0 डिग्री पर आंसर क्या देगा, 30 पर आंसर क्या देगा, 45 पर आंसर क्या देगा, 60 पर आंसर क्या देगा, 90 पर, 180, 270, 360। तो कम से कम आपको ये तमाम एंगल्स पर फंक्शन की वैल्यूज ज़बानी याद करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इन तमाम एंगल्स पर नहीं, मैं सिर्फ इन 5 एंगल्स की बात करूंगा। इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना दूंगा कि साइन की वैल्यू 0 पर क्या है, 30 पे, 45 पे, 60 पे, इन सब पर क्या है। ठीक है, इन 5 एंगल्स की फिलहाल बात करते हैं। ठीक है, मसलन मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू देता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री, एक मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, एक मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री, एक मैं ले लेता हूँ 60 डिग्री और एक मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री। ठीक है, इन 5 एंगल्स पर हम चेक करेंगे कि इस थीटा की इन 5 वैल्यूज पर साइन फंक्शन अप्लाई करें। अगर इस थीटा पर साइन फंक्शन अप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा, कॉस थीटा अप्लाई करें इसका आंसर क्या होगा, और टेन थीटा का आंसर क्या होगा। ये तीनों फंक्शन की हमें इन 5 एंगल्स पर वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, तो क्या होगी जरा देखते हैं बेटा। जब आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे यहाँ पर, मसलन इस तरह से साइन थीटा की जगह पर आप रखोगे 0, कैलकुलेटर से चेक कर लेना आपको आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 0 डिग्री पर साइन का आंसर क्या आएगा, 0। 30 डिग्री जब रखोगे, 30 डिग्री पर साइन का आंसर आएगा 1/2। आप चेक कर लो, यहाँ पर 30 डिग्री रखो कैलकुलेटर पे और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करो, आंसर आएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। कुछ कैलकुलेटर आपको पॉइंट में डेसिमल में आंसर देंगे, कुछ कैलकुलेटर आपको फ्रैक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, इसी तरह से जब आप 45 डिग्री रखोगे तो ये आंसर आएगा 1/√2। ठीक है, अब कुछ कैलकुलेटर जब आप यहाँ पर 45 डिग्री रखोगे तो कुछ कैलकुलेटर आपको आंसर देंगे √2/2 और कुछ कैलकुलेटर आपको आंसर देंगे 0.707। ठीक है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना 1/√2। पॉइंट वाली वैल्यूज हम नहीं यूज करते, हम ज्यादातर बटे वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा लिखें, ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखें कि जब 45 डिग्री रखेंगे तो साइन का आंसर ये आएगा, जब 60 डिग्री यहां पर रखेंगे तो साइन का आंसर आएगा √3/2। ये भी आप कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सकते हैं। और जब आपने 90 डिग्री रखना है तो यहां पर साइन का आंसर आएगा 190 डिग्री पर। अब ये याद कैसे करनी है, अब हमें कैसे पता चला साइन 0 पर 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 ये है, 45 पर, 60 पर ये है और 90 पर ये है। इसके लिए कुछ एक टेक्निक ऊपर यूज की जाती है, वो टेक्निक जरा बनाते हैं, उसके मुताबिक हमें देखेंगे कि ये आंसर कैसे मिला। मसलन सबसे पहले मैंने काउंटिंग लिखी है 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, टोटल 5 डिजिट्स मैंने काउंटिंग के लिखे। अब क्या करना है, हमने हर स्टेप को, हर नंबर को डिवाइड कर देना है 4 से। ठीक है, किससे डिवाइड कर देना, 4 से, हर नंबर को। मसलन पहला नंबर है 0, 0 को डिवाइड करो 4 से तो आंसर भी क्या आएगा 0। ठीक है, अगला नंबर है 1, 1 को डिवाइड करो 4 से तो वो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर रहेगा। अगला नंबर है 2, 2 को डिवाइड करो 4 से। ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 कट के, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आएगा 1/2। 3 को 4 से डिवाइड करो, कोई फायदा नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। और जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बेटा कितना आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया, कट के कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहां पर क्या आएगा 1। ठीक हो गया। अब ये जितने भी आंसर आए हैं हर वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेना है, हर वैल्यू का क्या कर लेना हमने,
स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा, अब जब हमने ये स्क्वायर रूट ले लिया तो तब कितनी वैल्यूज हैं, 0 है, 1/4 है, तमाम का 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर 1/4 का स्क्वायर रूट लो, 1/4 का हमने स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर में क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2। फिर अगली वैल्यू है 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट लेना है तो 1/2, ऐसे ही है ना, यहाँ पर 2 लगा लो, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज स्क्वायर रूट 2। ठीक है, फिर 3/4 का स्क्वायर रूट ले लो तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 का स्क्वायर रूट लेना है तो हमारे पास बेटा 3 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा, वो एज इट इज 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मतलब 3/4 का जब स्क्वायर रूट लेना है तो आंसर में क्या आना, स्क्वायर रूट 3/4, और 1 का स्क्वायर रूट लेने से आंसर में क्या आएगा, 1। ठीक है, तो अब देखिएगा बेटा कि साइन 0 पर 0 आंसर आ रहा है, मुझे कैसे पता चला, तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम, आपने 3 स्टेप्स कर लेने, उसके बाद जो 0 के ऊपर वाली वैल्यू होगी वही नीचे लिख देना, 30 के ऊपर जो वैल्यू होगी वही नीचे लिख देना, 45 के ऊपर जो होगा वही नीचे, 60 के ऊपर जो है वही नीचे, 90 के ऊपर जो है वही नीचे वैल्यूज लिख देना। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट वैल्यूज होंगी एक्चुअली में वो साइन की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो साइन की वैल्यू को याद रखने का ये तरीका है, बस साइन की वैल्यू याद रखना मुश्किल है, साइन की वैल्यूज याद हो जाएंगी, उसके बाद सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि जब हम इन साइन की वैल्यूज को उल्टा देंगे, उल्टी तरतीब से जब हम लिखेंगे ना, उल्टी तरतीब से, तो वो कॉस की वैल्यू बन जाएगी। मसलन साइन की जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट पे लिख दो, जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड पे लिख दो। ठीक है, और साइन की जो फर्स्ट वैल्यू है उसको लास्ट पे लिख दो, जो सेकंड वैल्यू उसको सेकंड लास्ट पे लिख दो, और साइन की मिड वाली वैल्यू एज इट इज। तो ये सारी बेटा कॉस की वैल्यू है, आप इनको कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। कॉस का 0 डिग्री पे आंसर 1 होगा, 30 डिग्री पे आंसर स्क्वायर रूट 3/2 होगा, 45 पर यही होगा, 60 पे 1/2, 90 पे 0। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। अब रहेगी बात टेन फंक्शन की। अब टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है टेन की वैल्यू होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, मतलब हम साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो टेन का आंसर आ जाएगा, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे टेन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले आपने 2 और पॉइंट माइंड में रख लेने हैं। नंबर 1 बेटा, जब हम 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0। ठीक है, और जबकि हम किसी वैल्यू को, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। तो जरा टेन की वैल्यू लिखते हैं, तो टेन की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 पर साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू 1 है, तो डिवाइड करो दोनों को, साइन की वैल्यू 0, कॉस की वैल्यू 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0। ठीक है, साइन की वैल्यू को डिवाइड करना कॉस की वैल्यू से, आंसर 0। तो टेन 0 डिग्री पे कितना आंसर होगा, 0 होगा, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। फिर साइन की वैल्यू अगली, आगे 30 पर साइन की वैल्यू है 1/2 और कॉस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो अब क्या आएगा, ये 2 से कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे बचा स्क्वायर रूट 3। ये किसका आंसर आ गया, टेन का। 30 डिग्री पर क्या है, 1/√3। ठीक है, अब 45 डिग्री पर टेन का आंसर देख लेते हैं। 45 डिग्री पर क्या है, अब साइन 45 का आंसर ये है, कॉस 45 का आंसर ये, दोनों वैल्यूज सेम है। तो जब सेम वैल्यूज डिवाइड होती हैं, सेम वैल्यूज जब डिवाइड होती है तो बेटा वो कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, अब साइन 60 पे है, स्क्वायर रूट 3/2। साइन की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2। कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या है, 1/2। तो ये 2 से कैंसिल, क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3, नीचे क्या आएगा 1। किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब टेन का 60 डिग्री पे आंसर आएगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है। तो अभी मैंने आपको बोला किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। तो बेटा ये टेबल आपको याद रखना है हर सूरत, यहां से लेकर यहां तक ये सारा हिस्सा जरूर याद रखना आपने, ये सारा ये आपको अच्छी तरह से बेटा रट्टा होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ है, आप बोर्ड में तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लोगे, पर प्रॉब्लम ये आती है बेटा कि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है।
तो वहां पर आपको ये चीजें ज़बानी याद करनी है। बल्कि एक और काम कर लो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। क्या वो ये है कि कम से कम ये एंगल जो है इनको डिग्री में तो ठीक है, रेडियन में कितना बोलते हैं? 0 डिग्री को रेडियन में 0 कहते हैं, 30 डिग्री को रेडियन में बेटा कहते हैं π/6। कोशिश करो ये कम से कम ये वाली वैल्यूज आप ज़बानी याद कर लो। π/6 डिग्री में कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है? π/6। इसी तरह से 45 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/4। 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3। 90 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/2। ठीक है, तो ये आप ज़बानी याद कर लो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। अच्छा तो बच्चों ये वैल्यूज़ आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो अब हम जरा आते हैं एक्सरसाइज 9.3 पर और उसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, इसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने 2 पार्ट्स लिख दिए हैं। हमने प्रूफ करना है यहाँ पे कि इस सारी वैल्यू का जो आंसर होगा वो sin 30 के इक्वल होगा। मतलब हमने साबित करने के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड? sin 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 30 डिग्री। ठीक है, साथ में दरमियान में क्या आ रहा है? माइनस, फिर क्या आ रहा है जी? cos 60 डिग्री और साथ में क्या आ रहा है? sin 30 डिग्री। अब इन चारों की वैल्यूज पुट करेंगे इस टेबल से जो आपको याद करने का बोला है। तो सबसे पहले आपने देखना है sin 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में क्या है। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ज़बानी याद करनी है। तो कितनी वैल्यू आएगी? √3/2। साथ में क्या है? cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास? cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? √3/2। तो यहां पर भी क्या लगेगा? √3/2। फिर माइनस, अब लिखते हैं दोबारा cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू भी आप ये टेबल से देख लीजिएगा 1/2 है। cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 1/2 और साथ में क्या आ रहा है? sin 30। sin 30 की वैल्यू आप वो भी टेबल से देख लीजिएगा, वो भी कितना है? 1/2। ठीक है, अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो जरा गौर से देखिएगा बेटा, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाली ऊपर वाले से। तो जरा नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा? 4। ऊपर वाला √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई आती है तो वो तो स्क्वायर हो जाता है। तो बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फिर बचेगा क्या? यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, माइनस इसी तरह से ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से 1 से होके मल्टीप्लाई 1, 2 से होके 4। अब बेटा फ्रैक्शन वाली वैल्यू माइनस हो रही है तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा बेटा? दोनों के नीचे सेम वैल्यू है उसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 3 और 1 एज इट इज दिखेंगे, दरमियान वाला माइनस एज इट इज। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 3 - 1 2 डिवाइडेड बाय 4 कट के कितना आएगा? 2 1 2 2 2 4। तो बेटा ये आंसर हो गया हमारे पास 1/2 आंसर आया। क्या ये जो 1/2 आंसर है, क्या ये sin 30 नहीं इसको बोल सकता? ऐसे ही है ना? तो क्योंकि sin 30 का आंसर भी 1/2 होता है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए और राइट साइड की तरफ आगे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। साबित हो गया क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब जरा पार्ट 2 की तरफ आते हैं। बेटा क्या है यहाँ पर? sin² π/6 प्लस sin² π/3 प्लस tan² π/2। इस सारे का आंसर कितना आएगा? 2। ये हमको साबित करना है। तो बेटा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो क्या हमारे पास? sin² π/6 प्लस sin² π/3 प्लस tan² π/4। ये रेडियन में तीनों एंगल लिखे, इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता है। तो कितना आएगा? sin²। आपको बेटा पहले ही बोला था कि आप कोशिश करो ज़बानी याद करो। ये π/6 कितना होता है, π/3 कितना होता है, π/4 डिग्री में कितना होता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। π/6 30 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप ज़बानी याद करें। तो π/6 की जगह पर आएगा 30 डिग्री प्लस sin² π/3 की जगह पर आएगा 60 डिग्री प्लस tan² और π/4 की जगह कितना एंगल आ जाएगा? 45 डिग्री। यहां पर हम लगाएंगे 45 डिग्री।
तो अब ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। सबसे पहले देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने टेबल में लिखी हुई है, जो मैंने आपको याद करने का बोला। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। अब इस वैल्यू का हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। प्लस फिर आगे आ रहा है साइन 60 डिग्री। ये कितना आ रहा है, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी टेबल में लिखवाई हुई है, वो कितनी है, √3/2। और इस वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, और इस 1 का भी हमने क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो हमारे पास कितना आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब ये स्क्वायर ऊपर का भी होगा नीचे का भी होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आपने इस केस से स्क्वायर रूट कट नहीं करना, उसकी वजह यह है क्योंकि बेटा ये स्क्वायर ऊपर वाली का भी है नीचे वाली का भी, दोनों का है। प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम, क्योंकि ये बटे वाली वैल्यू ऐड हो रही है, तो एलसीएम क्या आएगा, जाहिर है नीचे वाली वैल्यू सेम है तो उसको एक दफा लिखेंगे हम, और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 1 + 3, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, साथ में कितना ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो ये आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आप अगर यहीं पे लिख दो तो देखो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। साथ में कितना ऐड हो जाएगा, 1, तो कितना हो गया, 2। तो बेटा हमको यही लाना था, इस सारे को सॉल्व करके 2 लाना था। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है। इसकी लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, तो हम जरा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। वो क्या है, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसिकेंट 45 डिग्री। तो ये मैंने लेफ्ट साइड ले लिया। इसको सॉल्व करके जो हमारा टारगेट है, जो आंसर लाना है, वो ये लाना है √3/2, ये आंसर लाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखो सबसे पहले 2 के साथ क्या आ रहा है, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको टेबल में याद करवाई है, और वो आपको ज़बानी याद रखनी है, 1/√2, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस 1/2। 1/2 के बाद क्या आ रहा है, कोसिकेंट 45 डिग्री। बेटा आपको याद हो, कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उलट होता है। इसका मतलब अगर साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो फिर कोसिकेंट 45 डिग्री इसका उलट होगा। मतलब 1/√2 का उलट क्या होगा, √2/1। किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका उलट जो होगा वो √2 होगा, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू अगर ये है, तो कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसका उलट, मतलब √2, ठीक है। ये हमारे पास कोसिकेंट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो इसको आगे मजीद सॉल्व करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे क्या आएगा, √2, प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 नीचे क्या आएगा, 2। अब ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, ऐड हो रही है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में क्या आएगा बेटा, नीचे वाली वैल्यूज डिफरेंट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, √2 × 2। नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बेटा इसको इससे करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये भी सेम वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, ठीक है। तो ये बेटा कितना आ गया, आगे हमारे पास 4 + 2 6, नीचे क्या आएगा, √2 × 2, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा कटिंग हो जाएगी, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो हमारे पास आंसर में क्या आ गया, हमारे पास आंसर में आ गया √3/√2, और यही हमने आंसर में लाना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सॉरी, यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट जो है वो नीचे है, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ऊपर सिर्फ 3 है, नीचे स्क्वायर रूट 2 है। ये हमने साबित करना था और वो हमने कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, और इसमें हमने प्रूफ करना है sin² π/6 रेशो sin² π/4 रेशो sin² π/3 रेशो sin² π/2 इज इक्वल टू 1:2:3:4, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी लेफ्ट साइड है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड ले दी है, लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट करो, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है,
अब इसको जो सॉल्व करके जो आंसर लाना है वो आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ। आंसर जो हमने लाना है 1 2 3 4, हमने ये आंसर लाना है इसका 1:2:3:4, ठीक है। अब सबसे पहले ये सारे एंगल्स डिग्री में है, इसको रेडियन में ले जाते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा sin स्क्वायर π/6 को डिग्री में बोलते हैं 30 डिग्री, sin स्क्वायर π/4 को डिग्री में बोलते हैं 45 डिग्री, sin स्क्वायर π/3 को डिग्री में बोलते हैं 60 डिग्री, sin स्क्वायर π/2 को डिग्री में बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इन चारों वैल्यूज को डिग्री में लिख दिया। अब इन चारों के दरमियान क्या आ रही है, रेशो, तो हम भी यहाँ पे रेशो का सिंबल लगाएंगे इनके दरमियान, ठीक है। अब सारी वैल्यूज लिखते हैं जरा। sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको याद करवाई थी, वो कितनी है 1/2, और हमें इस वैल्यू का क्या कर लेना, हमें इस वैल्यू का कर लेना है स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर आ रहा है। sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, और हमें इस वैल्यू का भी क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना हमें इस वैल्यू का भी। फिर आगे आ रहा है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और हमें इस वैल्यू का भी क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। और लास्ट बार आ रहा है sin 90, इसकी वैल्यू क्या है 1, और हमें इस वैल्यू का भी कर लेना है स्क्वायर। और बेटा इन चारों वैल्यूज के दरमियान हमने क्या ले लेनी है, रेशो ले लेनी है, ठीक है। इनके दरमियान भी रेशो आ रही है, इनके दरमियान भी और इनके दरमियान भी। तो हमारे पास आएगा क्या बेटा, जरा इसको सॉल्व करें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, ठीक है। फिर आगे जरा देखें, 1 का स्क्वायर 1, और जब हमने इस वैल्यू का नीचे वाले वैल्यू का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर इसी तरह से जब हमने ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना आएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। फिर बेटा 1 का स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। होप्स हो के यहां तक क्लियर है। दरमियान में रेशो आ रही है, रेशो लगा लो। अच्छा अब बेटा देखो, ये रेशो का हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ गया, तो अब इसकी फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है 1/4, ठीक है। और हमारा जो आंसर, जो हमें आंसर लाना है उसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 1। अब ये तो सेम नहीं आ रही, तो हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट वैल्यू 1/4 है इसको 1 बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, इसको 1 बनाने के लिए हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 4 से कटेगा और बदले में फिर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ठीक है, कर लेते हैं हम। यहां पर हम फिर क्या करेंगे, रेशो की जितनी भी टर्म्स हैं तमाम टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4, 1/2, 3/4, 1, ठीक है। इधर हम लेते हैं रेशो, तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें रेशो की बाकी की तमाम टर्म्स को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। रेशो को इस तरह कर सकते हैं हम, रेशो की जितनी भी टर्म्स हैं तमाम टर्म्स को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमारे पास बदले में आंसर में क्या आएगा बेटा, ये 4 4 से कैंसिल, तो आंसर में कितना आ गया 1। यहाँ पर कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो कितना आ गया 2 × 1, तो कितना आंसर हो गया 2। यहाँ पर बेटा 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ गया 3, और 4 1 से मल्टीप्लाई किया 4, ठीक है। ये आंसर आ गया। दरमियान में क्या आ रही है इनके, रेशो। तो बेटा ये वही आंसर आ गया जो हमें चाहिए था, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ध्यान से कर लीजिएगा इसको, ठीक हो गया। तो ये आज के लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 3 और फर्दर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।